प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, जिसने सृष्टि की हर जीवित, मृत, नर्म और कठोर, और आत्मा और शरीर और मिट्टी और पानी और आग और हवा, रोशनी, सब कुछ बनाया है। किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर ने अगर जीवित मनुष्य बनाया है तो मृत चीजें भी बनाई हैं जो मरी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उनका शरीर अलग कर लिया था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शारीरिक आत्मा। पवित्र आत्मा केवल मनुष्यों को मिलता है और किसी को नहीं मिलता। लेकिन अब हम आपको ये बताते हैं कि ये सब कुछ परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो अपनी इच्छा, मर्जी, युक्ति और तरीके से ही बनाया है, जिसमें उसके मुख का वचन और पवित्र आत्मा जी सहायक थे। परमेश्वर के मुख से निकलता था, ये हो जाए, वो हो जाता था। और आज भी परमेश्वर वो ही है। वो कहता है कि मनुष्य जाग जाओ, वो जाग जाते हैं, मनुष्य सो जाओ, वो सो जाते हैं। अब ये सोना जागना अलग बात है। सोने जागने का मतलब है कि परमेश्वर की ओर देखो, जो नहीं मानते वो ना देखो। दूसरी बात, मनुष्य अपने भविष्य की ज्यादा चिंता करता है, लेकिन आत्माएं उसके ऊपर हैवी हो जाती है, प्रबल हो जाती है, ताकि मनुष्य कमाए और वो उसका आनंद ले। लेकिन जिस मनुष्य को इस बात की भनक लग जाती है, वो उसको आने देता है और फिर बाद में पिंजरा बंद कर देता है, और वो दुष्ट आत्माएं उसके कब्जे में आ जाती हैं। फिर वो जैसा मनुष्य कहता है वो वैसा करती है। लेकिन कई बार दुष्ट आत्माएं मनुष्यों पर हैवी हो जाती हैं, जैसा वो चाहती हैं वैसा मनुष्य करता है। आप जानते हैं कि एक दृष्टांत में किसी मनुष्य ने देखा पौलुस को, वो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालता था। हालेलुया। और वो भी बिल्ली का बच्चा शेर बनने की कोशिश करने लगा। क्या कहा उसने किसी को पकड़ा, उसमें दुष्ट आत्माएं थी। उसने कहा, पौलुस जिस यीशु मसीह का नाम लेता है, मैं तुझे उसका वास्ता देता हूं, हुक्म देता हूं, इसमें से निकल जा। दुष्ट आत्मा ने देख लिया कि ये बंदा अनाड़ी है,
और ये केवल दिखावे के लिए अपना काम करना चाहता है, धन कमाने के लिए। उसने कहा, भाई मैं पौलुस को जानती हूं, यीशु मसीह को भी जानती हूं, तू कौन है? बस पवित्र आत्मा जी, हम आपकी हुजूरी में ये बात इसलिए कह रहे हैं कि वो वचन जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, वो उस समय जो हमने पहले बताया वो पूरा हुआ कि दुष्ट आत्मा ने मनुष्यों पर कब्जा किया, उनके वस्त्र फाड़ दिए, उनको घायल कर दिया और नंगे करके भगा दिया। लेकिन हम हमेशा एक बात जरूर कहते और करते और करनी चाहिए कि पितर आत्मा जी की हुजूरी आपके आसपास हमेशा बनी रहे, तब ये दुष्ट आत्माएं आपके करीब नहीं आ सकती। ये कैसे असर करती हैं? ये शैतान की ओर से भेजी हुई उसकी चेलियां चांटियां होती हैं। ये मनुष्यों के हाव भाव, इच्छा और जरूरत और लालसा को जानकर उसका बीता हुआ समय बता देती है। कब? जब मनुष्य इनको बस में कर लेते हैं और दूसरों के बारे में इनसे पूछताछ करके लोगों को झूठी बातें बताते हैं। सुनिए, क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं आपका पिछला सारा जानती हैं, लेकिन अगला आने वाला ये नहीं बता सकती। जब मनुष्य को ये बताया जाता है कि तुमने ये पाप किया था, ये गुनाह किया था, ये हेरा फेरी की थी, तब वो डर जाता है। वो कहता है कि ये कोई बहुत पहुंचा हुआ संत साधु है। और सुनिए, ये लोगों को, गुनाहों में फंसे हुए लोगों को इस्तेमाल करते हैं और संसार के लालची लोगों को पकड़ते थे और उनका काला चिट्ठा खोलकर उनसे पैसा वसूल करते थे दुष्ट आत्माओं के द्वारा, जो इनके पिंजरे में फंस जाती थी। अब ये नहीं आप कह सकते कि ये दुष्ट आत्माएं नहीं होती, ये होती है, क्योंकि इफिसियों की पत्री में लिखा है कि आपका युद्ध, मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, दुष्ट आत्माओं से, प्रधानों से, अधिकारियों से और शैतान की सेना से जो आकाश में है उससे है। और पवित्र शास्त्र की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। सुनिए, और मनुष्य समझता है कि अगर उसका भेद खुल गया तो वो पकड़ा जाएगा, बुराई होगी, जूते पड़ेंगे, जेलों में जाएंगे, इसलिए अच्छा है कि इसको पैसे दे दो और छुटकारा करो और भागने की कोशिश करो। कैसे? दुम दबा के। सुनिए, ये दुष्ट आत्माएं अच्छे बुरे दोनों में अंतर बता देती हैं। एक खास बात आपको बता देते हैं, ये जानती हैं कि ये परमेश्वर का जन है और ये संसारिक जन है। ये परमेश्वर का उद्धार करने वाला, बताने वाला है और ये गलत रास्ते पर ले जाने वाला है, यानी कि उनकी पसंद का है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब इस बात को आप जान लीजिए कि ये दुष्ट आत्माएं अगर आपके पीछे आगे घूमती हैं तो ये देखती हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में क्या है ये अब वो नहीं जान सकती। और मन की जो बातें हैं केवल पवित्र आत्मा जी जानते हैं, यीशु मसीह जानते हैं और हमारा परमेश्वर यहोवा जानता है, या वो स्वर्गदूत जानते हैं जिनको पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा के लिए भेजता है, क्योंकि वो केवल उन संतों नबियों से ही बातें करते थे जो उनकी हजूरी को सह सकते थे। आम मनुष्य इस बात को सहन नहीं कर सकता। सुनिए, आपको वचन पढ़ाते हैं कि ये दुष्ट आत्माएं
कैसे जानती हैं और किसको जानती हैं। प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय उसका 16 और 17 वचन सुनिए। पौलुस बता रहा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। भावी का होता है बातें बताने वाली, संसार का भविष्य बताने वाली। सुनिए, और भावी कहने वाले कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग को उद्धार के मार्ग की कथा सुनाती है। अब आप जान गए कि वो इस बात को पहचान गई कि ये मनुष्य कौन है। सुनिए, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस ने जो दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। किसका हुक्म माना उसने? यीशु मसीह का। और उसकी कमाई बेचारे की बंद हो गई। किसकी? जिसने उस दुष्ट आत्मा को अपने कब्जे में किया हुआ था। हमने पहले भी आपको बताया था कि ये दुष्ट आत्माएं केवल उन लोगों को ज़्यादा तंग करती हैं जो परमेश्वर के नज़दीक जा रहे होते हैं, क्योंकि ये शैतान के भेजे हुए दूत हैं जो नहीं चाहते कि हम और आप लोग परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं, उसके नज़दीक जाएं, या उसके वचनों को पढ़ें, या और उसके मार्गों पर चलें। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, यीशु और उसके प्रेरितों को हमें हमेशा कोई भी परमेश्वर के साथ देखकर कोई भी ये जान लेता था कि ये मनुष्य जो इस मनुष्य के साथ चल रहे हैं, जरूर इनमें भी वही आत्मा या ताकत है जो परमेश्वर की ओर से मिलती है। दुष्ट आत्मा की बात हमने नहीं की, क्योंकि हर मनुष्य में कोई ना कोई ऐसी आत्मा होती है जो ये भांप लेती है कि इसको छूने से करंट लगता है। करंट क्या होता है? परमेश्वर की पवित्रता ही होती है जो मनुष्य के साथ साथ चलती है। जब दुष्ट आत्मा उसको छूने की कोशिश करती है तो वो उससे पीछे हट जाती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि वो लोग साधारण लोगों में से अलग ही पहचान के दिखते हैं। अलग पहचान क्यों होता है? उनके चेहरे से अलग नूर झलकता है। जबकि शैतान को मानने वाले लोग अपने मुंह पर लीपा पोती करके, कई तरह के रंग लगा के, टीके लगा के, तिलक लगा के, और कई तरह के आप जानते हैं वस्त्र पहनकर वो अपने आप को साबित करते हैं कि वो बहुत ही समर्थी लोग हैं, जबकि उनके पास कुछ नहीं होता। वो केवल दिखावा होता है। एक आदि दुष्ट आत्मा उनके कब्जे में आई होती है। सुनिए, क्योंकि उनका दिखना अलग होता है, मगर जब वो प्रचार करते और बीमारों को चंगा करते और दुष्ट आत्मा को डांट कर निकाल देते, तब जिन मनुष्यों या स्त्रियों में वो छुपी होती थी परमेश्वर की आग से, जो प्रेरितों की ओर से निकलती थी, उनको जलाती थी और वो उनको छोड़ जाती थी।
आप किसी तांत्रिक के पास चले जाइए कि हाँ भाई फलाने मनुष्य में दुष्ट आत्मा है, उसको निकालना है, क्या करोगे? वो कहेगा 1 मन चावल ला दो, धोती कुर्ता ला दो, 5,000 रुपया दे दो, गुड़ ला दो, तिल ला दो, मौली ला दो, धूप अगरबत्ती ला दो, चिराग ला दो, और सिंदूर और चूड़ियाँ और लाल चुन्नी और हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, ये मसर की दाल, ऐसी ऐसी बहुत सी सामग्री लिखा देते हैं। लेकिन परमेश्वर का दास कोई सामग्री की नहीं देखता, वो केवल यीशु मसीह की ओर देखता है, उसकी आग मांगता है और दुष्ट आत्मा को बोलता है यीशु के नाम से निकल। बस बाकी काम यीशु मसीह का होता है। उसमें पितर आत्मा जी उस मनुष्य की सहायता करती हैं और उसको सुरक्षा देती है ताकि दुष्ट आत्मा उस पर आक्रमण न कर दे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जो परमेश्वर की आग उन प्रेरितों के मुख से वचन बनकर निकलती थी, वो दुष्ट आत्माओं को ऐसे लगती थी जैसे उनको कोई गोली मार दा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो डर जाती थी और भांप लेती थी कि अब उनका यहाँ रहना ठीक नहीं है, चुपचाप पतली गली से निकल जाओ। इसलिए हम आपको ये कहते हैं कि इन आत्माओं को आप परमेश्वर के हवाले पहले करो, फिर कोई काम करो। सूरज प्रमाणी की बात भी यही है कि पहले इनको डांट दो, परमेश्वर से विनती करो कि हे प्रभु अपनी आग हमारे आसपास भेज दे ताकि ये जो दुष्ट आत्माएं हैं हमारा कुछ बिगाड़ ना कर सके। और तब सत्य बात यह है कि जो उस बच्चे ने कहा है वो सत्य होता है, और ये जो शैतानी चीजें हैं उस आग से पीछे हट जाती हैं, क्योंकि आग हमें नहीं दिखाई देती, इनको दिखाई देती है, क्योंकि ये वहीं से आई हुई है जहां से परमेश्वर ने इनको धक्के मारकर बाहर फेंका हुआ है। सुनिए, और ये उन शुद्ध पवित्र लोगों का विरोध नहीं कर सकती, उनका हुक्म इनको मानना पड़ता है। ये उनका रगड़ा झगड़ा अगर किसी से हो जाता है तो वो वहां से हट जाएं। कौन? जिनको परमेश्वर की ओर से अभिषेक नहीं है, अभी वो नए नए चेले हैं, वो इनसे कभी पंगा मत ले। अगर आपने बिना जान पहचान के इनसे हाथ डाल दिया तो जो हमने पहले आपको एक दृष्टांत बताया है आपको वैसा ही ये हाल करती है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जब वो पौलुस को देखकर हर रोज शोर मचाती थी कि ये उद्धार की कथा सुनाते हैं, अर्थात ये अच्छे बुरे की पहचान बताने वाले लोग हैं, और ये वो दुष्ट आत्मा जान गई थी कि ये उसका भेद भी जानते हैं जो दुष्ट आत्मा किसी के अंदर छुपी हुई है। हालेलुया, सुनिए, परमेश्वर का ये मार्ग दिखाने वाले लोग हैं, इनसे डरना बहुत जरूरी है। अब सुनिए, क्योंकि पौलुस ने उसे यीशु के नाम से डांटा तो वो यीशु के नाम के आगे घुटने टेक कर बिना कुछ बुरा भला कहे केवल उस मनुष्य को तोड़ती मरोड़ती हैं, क्योंकि ये उसके अंदर जमी हुई होती हैं, ये बाहर निकल जाती है। और सुनिए, और उस जिस व्यक्ति में से निकलती हैं
तब वो एकदम कमज़ोर और निढाल हो जाता है, क्योंकि उसमें इनकी ताकत पहले बनी होती है। जब वो निकलती हैं तो मनुष्य की शारीरिक ताकत खत्म हो जाती है। ये दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि यीशु ही खुदाबंद है, यीशु ही परमेश्वर है और उसका हुक्म मानना बहुत जरूरी है, वरना वो उनको नरक की आग में जलाने की सामर्थ रखता है। लेकिन हम वचन पढ़ेंगे, एक जो हमने पहले पढ़ा है, प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय उसका 18वां आयत सुनिए वचन, उसको दोबारा पढ़ते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। ये वचन दोबारा हमने इसलिए पढ़ा है कि आप जान जाएं कि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है और ये उससे डरती और भय खाती है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब आप इस बात से हमेशा अनभिज्ञ नहीं रहना, जानकार बनना है। सबको जय मसीह। जय मसीह की।